चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने किया कमाल। पहले साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने खेली शानदार पारी, तो इसके बाद सर जड्डू ने किया फिर से कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से संघर्ष किया और टीम को बेहतरीन स्थिति में पहुंचा दिया। तो हम आपको आज के दिन का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम ने कमाल किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया चौथे टेस्ट मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला बेन स्टोक्स ने, लेकिन एक बार फिर ये बेन स्टोक्स के ही पक्ष में गिरा और उन्होंने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम आज 3 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर सुदर्शन, शार्दुल और कंबोज को टीम इंडिया में जगह मिली। तो वहीं पर ओपनिंग के तौर पर टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल उतरे और भारतीय टीम को शानदार शुरुआत की। आगाज यहाँ पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही हो गया, जब एक बेहतरीन चौका यशस्वी जायसवाल को स्लिप के पास में से मिला। हालांकि इसे भाग्यशाली चौका कह सकते हैं। इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस वॉक्स की ही गेंद पर केएल राहुल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को पुल किया और मिड विकेट की तरफ एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए इन्होंने भी अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक बार फिर से क्रिस वॉक्स का सामना हुआ यहाँ पर यशस्वी जायसवाल से, तो उन्होंने भी एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और कमाल का चौका यहाँ पर इनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी क्रिस वॉक्स की ही गेंद पर केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला और एक और शानदार चौका यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ मिल गया। यानी कि अब तक के सभी चौके जो जड़े गए वो सिर्फ क्रिस वॉक्स के सामने ही जड़े गए। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी जो चौका आया वो भी क्रिस वॉक्स की ही गेंद पर आया, जब एक बार फिर से यहां पर मिड ऑफ की तरफ शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने गेंद को और एक और शानदार चौका मिला। लेकिन अब भारतीय बल्लेबाज क्रिस वॉक्स को छोड़कर ब्रेडन कार्स की तरफ भी देखने को मिले, जब 14वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने ब्रेडन कार्स की गेंद को शानदार तरीके से चौके की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उन्होंने पॉइंट की तरफ अर्जित कर लिया। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार भी ब्रेडन कार्स की ही गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए भेज दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल चौका था। तो वहीं पर दोस्तों, ये चौकों का आगाज जारी रहा इनका, जब इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेडन कार्स के सामने एक बार फिर यशस्वी जायसवाल आए, तो उन्होंने भी गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका थर्ड स्लिप के पास में से भेज दिया। ये तो कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला हुआ था। इसके बाद जोफ्रा आर्चर की गेंद हो चाहे बेन स्टोक्स की गेंद हो, सबके सामने यशस्वी जायसवाल ने कमाल के शॉट खेले, जिसमें यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर तो एक ऐसा अद्भुत शॉट खेला जहाँ पर उन्होंने गिरते गिरते गेंद को फर्स्ट स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह शॉट देख तो जोफ्रा आर्चर की भी हंसी छूट गई कि आखिरकार ऐसा शॉट कैसे खेल डाला। इसके बाद यहां पर 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला, जब बेन स्टोक्स की गेंद को यहां पर शानदार तरीके से कवर व पॉइंट के ऊपर से खेला और यहां पर शानदार छक्का जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद दोस्तों, आज के दिन का पहला सेशन समाप्त हुआ, तो भारतीय टीम ने 26 ओवर में 58 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। यानी कि पहला सेशन पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा, जहां पर 58 रन बनाए और कोई विकेट नहीं गंवाया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार तरीके से दूसरे सत्र का आगाज हुआ, तो यहाँ पर केएल राहुल और एक बार फिर यशस्वी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक शानदार चौका तो यशस्वी जायसवाल ने जड़कर इस सत्र का भी शानदार आगाज कर दिया। लेकिन इसके बाद इसी सत्र में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहाँ पर ब्रेडन कार्स की गेंद पर देखने को मिला। 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से कैप में डाला और एक और शानदार चौका यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने बटोर लिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का था। लेकिन इसके बाद जब केएल राहुल अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन दूर थे, तभी यहां पर 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्रिस वॉक्स ने उनको पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे जैक क्रॉली के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। एक बेहतरीन साझेदारी का अंत हुआ, जहां पर 94 रनों की शानदार साझेदारी हुई पहले विकेट के लिए। लेकिन आखिरकार केएल राहुल 98 गेंदों पर 46 रन बनाकर पेविलियन लौटे।
इसके बाद यशस्वी जायसवाल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने यहां पर 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार फेंकते हुए एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद यहां पर 35वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर इनके बल्ले से देखने को मिली, जहां पर शानदार तरीके से अपना अर्धशतक यहां पर यशस्वी जायसवाल ने पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, लेकिन इसी बीच यहां पर 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका साई सुदर्शन ने भी जड़ दिया। ये उनकी पारी का पहला चौका था, जहां पर उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद गेंदबाजी में बदलाव हुआ और गेंदबाजी करने के लिए आए लियाम डॉसन को यहां पर शानदार तरीके से बड़ी सफलता मिल गई। जब डॉसन की गेंद पर सिर्फ रोकना चाहते थे गेंद को यहां पर जायसवाल, लेकिन उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई हैरी ब्रूक के हाथ में, जहां पर उन्होंने कोई गलती नहीं की और इंग्लैंड की टीम को मजबूत सफलता यहां पर मिल गई, क्योंकि यशस्वी जायसवाल खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार यहाँ पर विकेट मिल ही गया उनकी बात करें तो उन्होंने 107 गेंदों पर 58 रन बनाए और डॉसन का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन ने 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में डालते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक बड़ा शॉट यहाँ पर खेला, जहाँ पर उन्होंने डॉसन की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक शानदार चौका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर कप्तान को यहाँ पर क्रीज पर डटना था, वहीं पर उनसे गलती हुई और 50वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को बेन स्टोक्स ने पेविलियन भेज दिया। वो बेन स्टोक्स की गेंद को छोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद तो सीधे स्टंप पर जाकर लग रही थी और हिटिंग हुई यहाँ पर और भारतीय टीम को करारा झटका लगा कप्तान शुभमन गिल के रूप में, जो कि 23 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का चौका था। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के इस दूसरे सेशन की भी समाप्ति हुई। दूसरा सेशन पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम रहा, क्योंकि भारत 71 रन नहीं बना सकी और 3 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ आज के दिन का तीसरा सेशन, जहां पर टीम इंडिया के लिए कमाल का शॉट के साथ आगाज किया यहां पर साई सुदर्शन ने। चोपड़ा आर्चर के 54वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक पुल शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद 56वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा और एक और चौका यहां पर चोपड़ा आर्चर के सामने उन्होंने जड़ दिया और शानदार तरीके से यहां पर टीम के लिए शुरुआत कर दी। इसके बाद 58वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने भी चोपड़ा आर्चर की गेंद को बैकवर्ड्स कर्ले की तरफ खेला और एक बेहतरीन शॉट के जरिए या यूँ कहते एक बेहतरीन स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उन्होंने 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेडन कार्स की गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर ऋषभ पंत ने जड़ दिया। दमदार शॉट था, क्योंकि यहां पर खड़े खड़े गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके बाद यहां पर डिसॉन की गेंद को भी यहां पर 67वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को चौके में तब्दील किया। लेकिन इसके बाद यहां पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलने गए यहां पर ऋषभ पंत, लेकिन गेंद सीधे उनके पैर पर जाकर लगी, जिसके चलते वो चोटिल हो गए और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा, क्योंकि ऋषभ पंत को यहां पर रिटायर्ड हट होना पड़ा, क्योंकि उनके पैर पर गेंद काफ़ी तेज़ लगी थी, जिसके चलते वो पैर काम नहीं कर रहा था और इसके बाद वो बाहर चले गए और भारतीय टीम को यहां पर कह सकते हैं कि एक और झटका लगा, क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे। लेकिन इसके बाद यहां पर साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 69वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपने वनडे कैरियर का पहला अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी करते हुए यहां पर टीम के लिए एक छोर भी संभाला और शानदार अर्धशतक भी साई सुदर्शन ने पूरा कर डाला। वहीं पर इसके बाद साई सुदर्शन ने भी अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए, जब बेहतरीन कट के जरिए एक बार फिर से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये उनका बेहतरीन चौका था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 73वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी जो रूट किए गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को बेन स्टोक्स ने 74वें ओवर की 5वीं गेंद पर पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर वो पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई ब्रेडन कार्स के हाथों में और साई सुदर्शन जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 151 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे।
इसके बाद शार्दुल ठाकुर के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर टीम इंडिया ने 79 ओवर में 250 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया। जडेजा और ठाकुर 12-12 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे थे। वहीं पर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों की ये पार्टनरशिप शानदार तरीके से आगे चलती रही। शार्दुल ठाकुर तो यहां पर एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखे, तो इसी बीच रविंद्र जडेजा ने भी एक शानदार चौका यहां पर लगाया। 83वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब डसन की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद कम रोशनी की वजह से आज के खेल को रोकना पड़ा। तो आज पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने 83 ओवर का खेल खेला, जिसमें 264 रन बनाए और 4 विकेट गंवाए। फिलहाल ऋषभ पंत की हम बात करें तो वो रिटायर्ड हट हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा 37 गेंदों पर 19 और शार्दुल ठाकुर यहां पर 36 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारतीय टीम ने पहले दिन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले दिन के खेल को तो अपने नाम किया, लेकिन अगर दूसरे दिन ऋषभ पंत वापसी करते हैं तो फिर टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है टीम इंडिया कितनी मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।